जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएसबी मंत्रा की एक और वीडियो में। पुरानी काफी सारी वीडियोस में हम बार बार बात कर रहे हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करें, कैसे एनहेंस करें। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब हमारा एसएसबी इंटरव्यू चल रहा हो तब ऐसी क्या चीजें करें कि हमारी जो परफॉर्मेंस है या फिर जो आउटकम है हमारी एक्शंस का वो और ज्यादा अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर सके। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें तो इसी में जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है जब भी आपका एसएसबी इंटरव्यू शुरू होगा आपके पास काफी ज्यादा फ्री टाइम होगा बीच में। लाइक आपका सुबह साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, उसके बाद ग्रुप टास्क हो गया। जनरली इवनिंग में करीब 5 बजे से 7 बजे तक या फिर 8 बजे तक आपको रोज 2 से 3 घंटे खाली समय मिलता है। तो काफी स्टूडेंट्स तो उस टाइम में सो जाते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो उनके रिकमेंडेशन में काफी ज्यादा हेल्प करती है। उसी में पहला पॉइंट है कि जेल अप विद योर टीममेट्स। मींस जो भी आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं, ग्रुप आपको डिवाइड कर देते हैं 8 स्टूडेंट्स के ग्रुप में या फिर 10 स्टूडेंट्स के ग्रुप में। तो जो भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना। आप सभी काफी डिफरेंट रीजन, लैंग्वेज, कल्चर से बिलोंग करते हैं। आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा जब आपका ग्रुप टास्क का कमांड टास्क होगा तो आपको या फिर हर एक स्टूडेंट को अपने अंडर 2 सबऑर्डिनेट अपने ग्रुप से बुलाने होते हैं। सो आप अगर एक स्मार्ट कैंडिडेट हैं तो आप क्या करेंगे? जिसके बारे में आप थोड़ा जानते हैं उसे बुलाएंगे या फिर जिस स्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं जानते उसे बुलाएंगे। तो यहीं पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जेल अप विद योर टीममेट्स, चाहे वो फर्स्ट डे हो स्क्रीनिंग के बाद का या फिर साइकोलॉजी टेस्ट होने के बाद। जस्ट गो सिट टॉक टू देम। ठीक है, बेसिक कोई छोटी सी कैंटीन है उसमें आप जा सकते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक पीनी है या फिर आप कोई गेम खेलना है, स्पोर्ट्स, किसी का बैडमिंटन बहुत अच्छा है या फिर बास्केटबॉल या फिर जो भी स्पोर्ट्स आपके पास कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल हैं, अगर आप वो खेलते हैं तो वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करने के लिए। इसी में सेकंड पॉइंट है कि रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इन द मॉर्निंग। मींस इसका मतलब क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या होगी? न्यूज़पेपर तो मैं अभी भी पढ़ता हूं, मेरा एसएसबी 1 महीने बाद है तो सर मैं तो अभी भी रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। लेकिन एसएसबी में जाके क्यों पढ़ूं? एसएसबी में जाके न्यूज़पेपर आप इसलिए पढ़िए क्योंकि जिस भी दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा या फिर कॉन्फ्रेंस होगी, आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि सो एंड सो कैंडिडेट प्लीज टेल मी 5 नेशनल न्यूज, डोमेस्टिक न्यूज या फिर 5 इंटरनेशनल न्यूज। लेकिन आप तो 1 महीने से पढ़ रहे हैं तो आप तो 1 महीने पुरानी न्यूज बताएंगे ना। तो इसीलिए सुबह के टाइम वहां पर मैगजीन्स और जो भी न्यूज़पेपर हो उन्हें गो थ्रू जरूर करें, 10 मिनट 15 मिनट जरूर गो थ्रू करें, ब्रॉड हेडलाइंस को जरूर पढ़ें, जिससे कि जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि टेल मी एनी 2 नेशनल न्यूज एंड 2 इंटरनेशनल न्यूज, सो आप एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर सकें। अब मैगजीन्स पढ़ने का क्या फायदा है? कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं कि आप कंपाउंड के अंदर या फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर, एसएसबी इंटरव्यू का जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कहां कहां गए। तो उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूम होता है एंटे रूम। एंटे रूम के अंदर जनरली न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होते हैं। सो जब आप बताओगे कि सर मैं वहां गया और मैंने क्या क्या देखा, तो आप वहां पे बताएंगे कि सर वहां पे पर्टिकुलर ये मैगजीन्स थी और इस मैगजीन के अंदर इन चीजों के बारे में बताया जाता है। यही छोटी छोटी चीजें आपको इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। इसी में फर्दर एग्जांपल दूं तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे जरूर पूछा जाता है कि आप आए कैसे हैं। या तो आप फ्लाइट से आए होंगे या फिर लोकलाइट होंगे तो बाय कार, बाय बाइक या फिर बाय वॉक या फिर ट्रेन से आए होंगे। सो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ट्रेन से ही आते हैं। तो आपसे जरूर एक सवाल पूछा जाता है, कौन सी ट्रेन थी, बीच में कौन कौन से मेजर स्टेशन आए थे, और जो मेजर स्टेशन आए थे आपने उतरा, अगर आप वहां पे स्टेशन पर उतरे आपने क्या ऑब्जर्व करा। और इसी में एक और छोटा सा क्वेश्चन कि आपकी टोटल ट्रेन में कितने जो थे डब्बे थे या फिर आपका जो सीट नंबर था वो क्या था। इन सभी चीजों को आपको काफी ज्यादा डिटेल्स में ऑब्जर्व करना है, तभी आपके पर्टिकुलर जो इंटरव्यू है या फिर कॉन्फ्रेंस है उसमें काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। इसी में आगे बात करें, थर्ड पॉइंट है लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। एसएसबी इंटरव्यू है, 5 दिन चलेगा, एक ही दिन में तो सबका असेसमेंट खत्म नहीं होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स का फर्स्ट डे, कुछ का सेकंड डे और कुछ का थर्ड एंड फोर्थ डे होता है।
सो अगर आप फॉर्चुनेट हैं कि आपका असेसमेंट सेकंड और थर्ड डे है, जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू आपका थर्ड डे में है स्केड्यूल्ड या फिर सेकंड डे में, सो जो स्टूडेंट्स पहले ही अपना इंटरव्यू देकर आ चुके हैं, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। हम दोनों का बैकग्राउंड सेम है तो सेम क्वेश्चंस मुझसे भी एक्सपेक्ट करे जा सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा और आप उसका जवाब नहीं दे पाए, तो फिर आप खुद एनालाइज करो कि अगर मुझसे पूछते तो मैं कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देता। ऐसे ही आप ड्यूरिंग द फ्री टाइम एसएसबी इंटरव्यू के अंदर अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करते जाते हैं। बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करो। अगर कोई रिपीटर है, सपोज आप फ्रेशर हैं, आप एक अलग ग्रुप में होंगे, लेकिन सभी स्टूडेंट्स रुकेंगे तो साथ में, सभी कैंडिडेट्स एक ही जगह पर रहेंगे, वहां पर रिपीटर्स का भी बैच होगा, उनके पास जाओ, उनसे बात करो कि आपके जो पुराने एसएसबी के एक्सपीरियंसेस थे वो कैसे थे, आपने क्या क्या वहां पे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करे थे और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, और अगर पूछे गए तो आपका क्या जवाब था। अगर मेरा पर्टिकुलर बिलोंगिंग डिफरेंट है, सपोज मैं अर्बन सेटिंग से आता हूं, अर्बन सेटिंग मतलब मैं किसी शहर से आता हूं, मैं बरेली से हूं, दिल्ली से हूं, या फिर पंजाब से कोई पंजाब का शहर, या फिर चंडीगढ़ से हूं, या फिर साउथ में चेन्नई से हूं, सो मेरे लिए फ्रेम ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होगा। और अगर मैं कहीं रूरल सेटिंग से आता हूं, कहीं मैं नॉर्थ ईस्ट में हूं, किसी विलेज से आ रहा हूं, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, या फिर नीचे केरला, तमिलनाडु के किसी पर्टिकुलर स्मॉल विलेज से आता हूं, तो मेरे लिए क्वेश्चंस अलग होंगे। इंटरेक्ट विद देम, उनसे जानो कि उनसे क्या पूछा गया और उन्होंने उस सवाल को कैसे हैंडल करा। इसी में और आगे बात करें तो पॉइंट आता है प्ले गेम्स अवेलेबल इन योर कॉम्प्लेक्स। गेम खेलना इतना क्यों जरूरी है? सर 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू है, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन गेम्स क्यों खेले वहां पर जाके? जब फ्री टाइम मिला है, हम खा सकते हैं, सो सकते हैं, लेकिन गेम्स क्यों खेलें? स्पोर्ट्स आर्म्ड फोर्सेस का जो लाइफस्टाइल है उसमें काफी ज्यादा क्रूशियल स्टेप या फिर क्रूशियल पार्ट होते हैं। लाइक उनसे आपके अंदर टीम स्पिरिट और फिटनेस तो है ही एक पार्ट, और ऐसी सिमिलर क्वालिटीज को डेवलप करा जाता है। एंड सपोज आप कोई गेम नहीं भी खेलते, या फिर आपको बहुत ही बेसिक लेवल का आता है, बिगनर्स लेवल का, आप जाकर कोर्ट पे खड़े भी होगे, जो वो जिन्हें आता है आपको फर्स्ट उनसे सीखने का मौका मिलेगा, एंड सेकंड जब आपको कोई सिखाएगा तो आपकी उनसे बात होगी, आप उनसे दोबारा जान सकेंगे कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, या फिर आपका जो प्रीवियस अटेम्प्ट था उसमें क्या क्या रहा। अगर आपका फ्रेशर अटेम्प्ट है तो आप किस किस लेवल तक गेम खेले हो, जो भी पर्टिकुलर है, अगर वो वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है। गेम्स खेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज की तरह एक्ट करते हैं। इसी में आगे प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू कैसे प्रैक्टिस करें? फर्स्ट डे गए, स्क्रीनिंग हो गई, अब नॉर्मल बैठे हैं, शाम को साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, नेक्स्ट डे से ग्रुप टास्क हमारा शुरू हो गया। तो पर्सनल या फिर मॉक इंटरव्यू का क्या फायदा हुआ? फायदा ये होगा जब आपका पर्टिकुलर इंटरव्यू, जो भी आपका पर्सनल इंटरव्यू है आने वाला होगा, आपको उसमें काफी ज्यादा सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस, या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऐसा क्या अच्छा लगा कि तुमने बाकी कैरियर ऑप्शंस को अलग रख दिया और इसे ज्वाइन करने का सोचा। ऐसे कुछ सवाल हैं जो कि आपसे जरूर पूछे जाएंगे। सो इन्हें आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए वो आपसे पूछे कुछ चीजें और 10 मिनट के लिए आप उनसे पूछे। जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि वहां पे कैसा सिचुएशन होगा रिलेटिव, तो मैं इसका कैसे जवाब दूंगा। और जब आप सामने वाले से पूछेंगे तो आपको समझ आएगा सामने वाले ने जो जवाब दिया उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, वो क्या फंबल कर रहे थे या फिर क्लियरली अपनी बात को समझा पा रहे थे। ये तो 5 बेसिक सी बातें थी जो कि आपको फ्री टाइम में अपने एसएसबी इंटरव्यू के दौरान करनी चाहिए, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस एंड जो एक्शंस है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो सके। लेकिन कुछ सिमिलरली ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्या चीजें अवॉइड करें? क्या है वो बोनस टिप्स? वो है कि अवॉइड स्लीपिंग इन डे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं सो सकते, आपका मन है बिल्कुल सोइए, लेकिन सोने के नुकसान ज्यादा हैं। अगर आप अपने घर में रहते हैं, आपको दोपहर में सोने की आदत है, नो इश्यूज। लेकिन अगर आप एसएसबी इंटरव्यू में 5 दिन नहीं सोएंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। कैसे? अगर आप आफ्टरनून में नहीं सो रहे तो आपके पास 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा हैं, आप बाकी बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने घर वालों से बात कर सकते हैं अगर आप चाहें,
या फिर आप लाइब्रेरी में जाके कुछ पढ़ सकते हैं. सो यूटिलाइज देम इन अ बेटर वे. उसके बाद अवॉइड ईटिंग आउटसाइड, या फिर बाहर से खाना मंगाना. कहीं कोई छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, जैसे इलाहाबाद एसएसबी इंटरव्यू है, वहां पर कैंटीन बहुत ही अच्छी है, या फिर कोई और है जैसे बेंगलोर है, या फिर देहरादून है एएफएसबी, या फिर गांधीनगर, वाराणसी, कपूरथला, या फिर एएफएसबी गुवाहाटी, कोई भी उनके अंदर कैंटीन जरूर होती है. लेकिन आप वहां से खाना अवॉइड करें. अवॉइड इसलिए नहीं कि कुछ गलत इंपैक्ट होगा, इसलिए क्योंकि आप सपोज लेट नाइट या फिर इवनिंग में कुछ खाते हैं एंड आपको कोई इशू हो जाता है, स्टमक एक या फिर और कोई दिक्कत, उससे आपकी नेक्स्ट डे की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा हैम्पर होगी. सो नुकसान किसका हुआ? आपका. तो इन 5 दिनों में आप बाहर का खाना तो अवॉइड कर ही सकते हैं, सोना भी अवॉइड कर सकते हैं. इसी में कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ मेंबर्स. स्टाफ मेंबर से कैसा डिस्टेंस रखना? हम तो अपने में रहते हैं, तो उनसे क्या दूरी बनाए रखना? इस लाइन का मतलब है, सपोज आप मेस स्टाफ में गए, वहां पे आपको खाना सर्व कर रहे हैं पर्टिकुलर जो स्टाफ मेंबर है, और आप उनसे बात करने लग जाओ कि मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे उसके बारे में बताओ. कीप अ डिस्टेंस. आप अपने ग्रुप में हैं, 8 से 10 स्टूडेंट्स आप एक साथ हैं, एक साथ रहिए, बात करिए. कोई भी ऑफिशियल्स जो आपके आसपास हैं, चाहे वो ऑर्डरलीज हो, या फिर मेस स्टाफ हो, या फिर बाकी स्टाफ हो, एनसीओज हो, जेसीओज हो, इवन ऑफिसर्स, कोई भी हो आपके पास, प्लीज अवॉइड कि आप उनसे बात ना ही करें. हाँ, कोई जेन्युइन आपका इशू है या फिर कंडीशन है तो आप जरूर उन्हें अप्रोच करिए, उन्हें जरूर बताइए, बट अवॉइड कैजुअल टॉक्स. आप उनसे पूछने लगे कि आप कहाँ से हो, यहाँ पे कितने बच्चे हुए थे लास्ट टाइम रिकमेंड. अवॉइड दीज काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स. एंड फोर्थ पॉइंट इज मेक फ्रेंड्स. मेक फ्रेंड्स क्यों जरूरी है? हम तो वहां एक टेस्टिंग के लिए गए हैं, लेकिन दोस्त क्यों बनाने? जब भी हम एक सिमिलर सिचुएशन में होते हैं, चाहे वो आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, और आपके साथी या फिर आपके साथ वाले भी सेम सिचुएशन में होते हैं, आप एक दूसरे का हैप्पीनेस, दर्द, सैडनेस साथ में फील करते हैं, और तभी एक अच्छी फ्रेंडशिप की शुरुआत होती है. तो मेक फ्रेंड्स, क्योंकि आपको नहीं पता, शायद आप रिकमेंड हो या फिर ना हो, लेकिन कुछ तो अच्छा लेकर जाएं. अच्छे दोस्त अपने साथ ज़रूर वहाँ पर बनाएं, उनसे इंटरेक्ट करें, जेन्युइनली केयर करें और जानें उनके बारे में. ऐसी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर ये छोटी छोटी चीज़ें आपके एसएसबी इंटरव्यू में एक बहुत ही ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी. ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिसने इन्हें फॉलो करा वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, एंड इवन ड्यूरिंग द एसएसबी अपना लर्निंग फेज कंटिन्यू रखते हैं. जल्दी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ. जय हिंद.